आजकल ये हर 5 से 10% स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें ज़्यादातर हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी कि पुरुषीय हार्मोन्स का ज़्यादा बनना, क्रॉनिक एनोवुलेशन यानी कि अंडेदानियों में से अंडे का बाहर ना आना और अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस पैटर्न देखने को मिलता है। पीसीओएस के पेशेंट्स में कई तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि मासिक धर्म का सही तरीके से ना आना, इंसुलिन हार्मोन का बढ़ जाना, अनचाही जगहों पे बाल आना, बांझपन का होना, मोटापा होना, मुहांसे आना और इन रोगियों में दिल की बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बच्चेदानी की अंदर की सतह का कैंसर होना, नींद ना आना, चिंता, घबराहट होना और खून की जांच में लिपिड प्रोफाइल का बढ़ जाना। 2018 की एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे शरीर में होने वाली विटामिन और मिनरल्स की कमी का पीसीओएस होने में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि जिन स्त्रियों को पीसीओएस बार बार होता है या जिनको पानी की रसोलियां बन चुकी हैं, उनको कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स अपनी डाइट में ज़्यादा लेने चाहिए, क्योंकि इन विटामिन और मिनरल लेने से आपकी पानी की रसोली खत्म हो जाती है और साथ ही साथ उसके साथ होने वाले लक्षण भी खत्म हो जाते हैं। ये विटामिन और मिनरल्स आपके हार्मोन्स को सही तरीके से काम करने के लिए सहायता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से विटामिन आपको अपने खाने में ऐड करने हैं। आज मैं आपको 5 विटामिन के नाम बताऊंगी जिसको आपने अपने खाने में ज़्यादा लेना है। सबसे पहला विटामिन इसमें आता है विटामिन ए। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। इसको रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए हमारे अंडे के साइज को बढ़ाने में सहायक होता है। यदि आप अपने खाने में दूध और दूध से बने पदार्थ, मछली और विटामिन ए से फोर्टिफाइड सीरियल्स, ब्रोकली, कद्दू और गाजर ज़्यादा लेते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ए प्राप्त हो जाता है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी। इसमें स्पेशली विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड होमोसिस्टीन के लेवल को कम करते हैं। होमोसिस्टीन हार्मोन पीसीओएस के मरीजों में बढ़ जाता है और ये होमोसिस्टीन हार्मोन पीसीओएस के मरीजों में दिल की बीमारियां होने की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही प्रजनन क्षमता को भी कम करता है। इसके साथ ही पीसीओएस के मरीजों को मेटफॉर्मिन खाने के लिए दिया जाता है और मेटफॉर्मिन से शरीर में विटामिन बी की कमी आ जाती है। इसलिए पीसीओएस के मरीजों को अपने खाने में विटामिन बी श्रेणी के आहार को और सप्लीमेंट्स को ऐड करना चाहिए। और विटामिन डी ज़्यादातर दूध, पनीर, चिकन, रेड मीट, शेलफिश, मछली में पाया जाता है और साथ ही साथ ये हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि साग और पालक में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, केला में पाया जाता है और साथ ही साथ खमीर से युक्त पदार्थों का विटामिन बी की कमी में यूज़ करना चाहिए। विटामिन बी की ही श्रेणी का एक विटामिन जिसको इनोसिटोल के नाम से जाना जाता है, उसको भी पीसीओएस के मरीजों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। इनोसिटोल हमारे शरीर में फील गुड हार्मोन्स को बढ़ाता है और ये हमारे शरीर में एफएसएच हार्मोन के अंदर पाया जाता है जो कि पुरुषीय हार्मोन को कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लेडीज़ को सप्लीमेंट की फॉर्म में इनोसिटोल दिया गया उनके पीसीओएस के लक्षणों में काफ़ी अच्छा खासा सुधार पाया गया। इनोसिटोल हमारे खाद्य पदार्थों में ज़्यादातर ताजे फल और ताजी सब्जियों में पाया जाता है। साथ ही साथ ये बीन्स में, ब्राउन राइस में, कॉर्न में, तिल में और ब्रेड में भी पाया जाता है। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। एक स्टडी में ये पाया गया कि मोटे लोगों में विटामिन डी की कमी ज़्यादातर देखने को मिलती है और विटामिन डी की कमी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होती है और जिसकी वजह से पीसीओएस और मधुमेह जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह भी एक ट्रायल में पाया गया कि पीसीओएस के मरीजों को अगर विटामिन डी सप्लीमेंट की फॉर्म में दिया जाता है तो उनके लक्षणों में काफ़ी अच्छा खासा सुधार देखने को मिलता है। विटामिन डी हमारे शरीर में धूप में बैठने से बनता है, इसलिए पीसीओएस के मरीजों को कम से कम 15 मिनट दिन में धूप जरूर सेकनी चाहिए और खाद्य पदार्थों में ये ज़्यादातर विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स में, मछली में, मशरूम में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए बच्चेदाने की अंदर की सतह की मोटाई में सुधार लाता है और ये ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। सीड्स में ये सनफ्लावर सीड्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, आलमंड में पाया जाता है, पीनट्स में पाया जाता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन्स के साथ साथ आपको अपने खाने में विटामिन जैसे पोषक तत्व जैसे कि अल्फा लिपोइक एसिड, बायोफ्लेवोनॉइड्स और एल कार्टिनिन भी ऐड करने चाहिए। अल्फा लिपोइक एसिड से हमारी रिप्रोडक्शन रेट में सुधार आता है और प्रजनन की क्षमता ठीक होती है। इसके साथ साथ ही बायोफ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और एंटी डायबिटिक होते हैं। इनको लेने से आपके प्रजनन में काफ़ी अच्छा खासा सुधार आ सकता है। अगर एल कार्टिनिन की कमी शरीर में पाई जाती है तो शरीर में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस और हाइपर एंड्रोजनिज्म पाया जाता है, जिसकी वजह से पुरुषीय हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और ये कमी हमारे अंडे दानियों की क्वालिटी पे काफ़ी अच्छा खासा असर डालती है। इसलिए अपने खाने में सप्लीमेंट्स के फॉर्म में और खाद्य पदार्थों के रूप में इन तीनों विटामिन को लेना चाहिए। ये विटामिन ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, खमीर में पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं, मीट में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं और हरी पत्ते वाली सब्जियों में पाए जाते हैं, सनफ्लावर सीड्स, सिसम सीड्स में पाए जाते हैं। ये विटामिन्स के साथ साथ आपको मिनरल्स को भी अपने खाने में ऐड करना चाहिए और इन मिनरल्स में स्पेशली कैल्शियम, क्रोमियम और मैग्नीशियम को ऐड करना चाहिए। कैल्शियम की कमी की वजह से शरीर में मोटापा आता है, क्योंकि कैल्शियम इंसुलिन के सिग्नलिंग पाथवे में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और कैल्शियम खाने से शरीर का BMI कम होता है और मोटापा कम होता है, जिसकी वजह से जो लक्षण PCOS के मोटापे की वजह से आ रहे होते हैं उनमें सुधार देखने को मिलता है। कैल्शियम हमें दूध या दूध के बने पदार्थों से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, स्पिनच से मिलता है और साथ ही साथ फिश से मिलता है। इसके साथ ही दूसरा मिनरल क्रोमियम जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है PCOS के सिम्टम्स को कम करने में। क्रोमियम ज़्यादातर पंपकिन सीड्स में पाया जाता है, आलमंड्स में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, होल व्हीट में पाया जाता है। तीसरा जो मिनरल है वो है मैग्नीशियम। ये ज़्यादातर न्यूरॉन्स की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। ये शरीर में डिप्रेशन को कम करता है और फील गुड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ये ज़्यादातर हमें सीरियल्स में मिलता है, राइस में मिलता है, योगर्ट में मिलता है, मिल्क में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है, वॉलनट में मिलता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको अपने खाने में, एक और सप्लीमेंट आपको अपने खाने में ऐड करना है जिसको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं। ये सप्लीमेंट की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं या अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूध, मीट, मछली इन सबको ऐड करते हैं तो भी आपको अच्छी खासी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वॉलनट्स में, अखरोट में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, पीनट्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सिसम सीड्स में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन सब विटामिन्स और मिनरल्स को अगर आप अपने खाने में ऐड करते हैं तो PCOS के सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आप में जो अनचाहे बाल आते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, मोटापा ज़्यादा आ रहा है या फिर शरीर में थकावट रह रही है, चिड़चिड़ापन रह रहा है, मासिक धर्म खराब आ रहा है, इन सब लक्षणों में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।